बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन बहुत यूनिक सेशन है। इसी सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम ये ज़बरदस्त और यूनिक सी एम्ब्रॉयडरी अपने हाथों की मदद से इंशाल्लाह करेंगे और बहुत शार्ट टाइम में करेंगे, बगैर मशीन को यूज़ किए हुए। ये ज़बरदस्त और यूनिक सी जो एम्ब्रॉयडरी है वो आपके साथ शेयर की जाएगी, कैसे आप इसको परफेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं और इस तरह फिनिशिंग में कर सकते हैं। बहुत डीपली इंशाल्लाह आज का सेशन कवर करने की कोशिश करूंगा। आप इसी ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन को कॉलर पे, कफ पे, पट्टी पे और अपने बैंड पे अप्लाई करके अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपने खर्चे का, अपनी पेपर फ्यूज़ का। यहाँ पे हमने 1.25 इंच बैन लिया है और 1.25 इंच पट्टी ही ली है। अब यहाँ पे जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर लेता हूँ। 1.25 इंच यहाँ पे मैंने अपने मतलूबा साइज़ के मुताबिक यहाँ पे बैन कट किया है। इसी में आपने एक और चीज़ कट कर लेनी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डोल बैन है, ये हमने डोल बैन कट किया है और इसी के साथ एक मिनी बैन हमने और कट कर लेना है, जिसकी विड्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो ये जहन में रखना है कि अब हमारे इस डिज़ाइन में 1 इंच से 1 पॉइंट कम में विड्थ यूज़ होगी, जो कि हमने कंट्रास्ट के तौर पे यूज़ करना है। तो ये आ गया बैन का, आपको मैंने तारफ़ करवा दिया है। अब यहाँ पे पट्टी का भी सेम एज इट ऐसे ही है, 15 इंच 15.5 इंच इसकी आप लंबाई रखें और 1 इंच से 1 पॉइंट कम आपने छोटी पट्टी एक और कट कर लेनी है और 1.25 इंची का कम्बिनेशन बनाना है हमने बैन में भी और पट्टी में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.25 इंच मेरी पट्टी की विड्थ है और 1 इंच यहाँ पे हमने छोटी पट्टी कट किया है। लेंथ जो है वो सेम एज इट एक जैसी ही आपने रखनी है। यहाँ पे 2.5 इंच मैंने कफ लिए हैं और 2.5 इंच कफ के साथ सेम एज इट ऐसे ही 1 इंच से 1 पॉइंट हमने कम यहाँ पे एक और मिनी कफ हमने कट कर दिया है, जिसकी विड्थ हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम हमने रखी है। तो ये फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक सिंगल फुट ले लिया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन एक्सेसरी के तौर पे ये हमें मिल जाता है मार्केट में, जहाँ से आपको सेविंग मशीन्स के एक्सेसरीज मिलती हैं, वहाँ से ये ज़बरदस्त यूनिक सा फुट आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये मोटे साइज़ में आपने ये थ्रेड ले लेना है, जो कि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि पाइपिंग वगैरह निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इजीली आपको बाइंडिंग शॉप से भी मिल सकता है और इसके अलावा आपको ये टेयरिंग टूल्स जहाँ से मिलते हैं वहाँ शॉप से भी आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपने अपने कपड़े की तनासिब से, अपने कपड़े के कलर के हिसाब से ज़बरदस्त सा कंट्रास्ट पीस का तयन कर लेना है। कंट्रास्ट पीस आपने कोशिश करनी है कि आपने लाइनिंग में इसका डिसीजन करना है और अगर आपको बारीक लाइनिंग में मिल जाए तो फिर तो क्या बात हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लें, थ्रेड को यूज़ करते हुए हमारी जो पाइपिंग है वो बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सी इसकी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग को बेहतर कर रहे होते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर कर रहे होते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है, आरएम कलेक्शन की पूरी टीम इसी तगदो में रहती है कि हमारे जितने भी यूनिक टेक्निक्स हैं वो आपके साथ मुतारफ़ करवाई जाएँ। तो इस तरीके से आप अपनी पाइपिंग निकाल सकते हैं और अपनी डिज़ाइनिंग को बहुत ज़बरदस्त और मुतासर कुन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने कफ, पट्टी और बैंड के हिसाब से अपनी ये जो पाइपिंग है वो निकाल लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपने खर्चे का। तो हमने आम पट्टी की तरह अपनी पट्टी पेस्ट करनी है, जो हमने हाफ पट्टी ली है तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम। इसमें आधा इंच का आपने मार्जिन रखते हुए बाकी कट कर लेना है। ये हमारा सिंगल फैब्रिक पे पेस्ट हुआ बैन है और दूसरी हमारी पट्टी भी आधा इंच दोनों तरफ पे बैंडिंग हुई है। अब यहाँ पे मिनी कफ भी हमने आधा इंच मार्जिन रखते हुए बाकी पीस हमने कट कर लेना है। अब बढ़ते हैं अपनी पट्टी की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपने जो एज हैं इनको बराबर करना है और यहाँ पे जो हमने पाइपिंग बनाई है अपने हाथों की मदद से मैनुअली, आप इसको हमने मुनासिब सा मार्जिन रखते हुए तक 1/2 इंच आप रख सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा हमारी पट्टी पे बर्डन ना बने, हमारी पट्टी बहुत ज़्यादा भारी ना होने पाए। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान कर लेना है कि आपके जो एज हैं वो आपके परफेक्ट मैच होने चाहिए। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से अपनी पट्टी को स्टार्ट करते हैं, अपनी पाइपिंग को बिल्कुल कर लेते हैं सीधा और इसके बाद हमारे जो कॉर्नर एज हैं इनको हमने मैच कर लेना है, बराबर कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि ये बहुत ईजी सा जो हमारा डिज़ाइन है ये बहुत आसानी के साथ आप बना सकें।
जो हमारा ये एक साइड का फुट होता है, इससे हमें ये एडवांटेज होता है कि हमारी जो सिलाई होती है वो बिल्कुल जड़ में लगती है, और जो हमारा मोटे साइज में थ्रेड है उससे क्या होता है कि हमारी पाइपिंग एक तो बिल्कुल राउंड निकल के हमारे सामने आती है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक पड़ता है आपके डिज़ाइन पे। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, राइट साइड से आपने अपने कॉर्नर को मिलाना है और लेफ़्ट साइड से अपनी पाइपिंग को अच्छे तरीके से मैच करते हुए, बराबर करते हुए, इस तरीके से ये ज़बरदस्त यूनिक सी जो हमारी पट्टी है वो रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारी डबल जो पेपर फ्यूज़ है वो हो चुकी है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के लिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि आपने अगर हैंड वर्क करना हो, और हैंड वर्क के लिए क्योंकि आपके लिए परफेक्शन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए डबल पेपर फ्यूज़ होना ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ आप जहन में रखें, कहीं पे भी अगर आप एम्ब्रॉयडरी अप्लाई करते हैं इस मेथड को, या इस हमारे जो ये हमारा प्रोसीजर है या जो हमारा ये एक आइडिया है इसको आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए ये जहन में रखें कि आपकी जो पेपर फ्यूज़ है वो डबल होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर लिहाज से मैंने अपने कफ की दोनों तरफ पे मैंने चेक कर लिया है कि मेरी किसी जगह पे जो सिलाई है वो मैनुअली कपड़े पे आ रही है, एक्स्ट्रा हमारे जो फैब्रिक है उस पे आ रही है, हमारी डबल जो हमारी जो बुकरम है उस पे तो नहीं आ रही। उससे क्या होता है कि बैंडिंग करते वक्त आपकी फिनिशिंग मुतासर हो सकती है। तो दोनों तरफ पे लेफ्ट और राइट साइड पे आपने अपना जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट रखना है, ताकि आपकी पेपर फ्यूज़ बिल्कुल पेपर फ्यूज़ के ऊपर परफेक्ट आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं अपनी सीजर की मदद से इसको कट कर रहा हूँ। कट करना इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो आपकी पट्टी भारी नहीं होती, और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी मेजर जो टेक्निक ये होती है कि आपकी जो सिलाई होती है वो परफेक्ट आपके कंकर पे या आपके एज पे आ जाती है। इससे आपकी जो परफेक्शन है वो भी मुतासर हो सकती है अगर आप फैब्रिक नीचे से कट नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पट्टी की लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा कंसेप्ट है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड करता चलूँ, यहाँ पे मैंने मशीन का टांका फुल कर लिया है और नीचे और ऊपर दोनों तरफ से मैंने धागे को निकाल लिया है। फ्री मैंने यहाँ पे अपनी मशीन को रन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने टांके के सामने एक निशान लगाया है, वहाँ से मैंने अपनी नीडल को इंसर्ट किया है ताकि मेरी जो नीडल पॉइंट है वो आमने सामने आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली मैंने मशीन रन किया और फुल साइज में करके मशीन को रन किया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट्स आ गए हैं। ये डॉट्स लाना मकसद ये होता है कि हमें रहनुमाई हो जाए कि हमने कहाँ पे वर्क करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थ्रेड निकाला हुआ है। अब पट्टी पे भी सेम एज इट इसी तरीके से आपने आमने सामने आपने निशान लगा लेना है, जहाँ से आपका जो इंसर्ट पॉइंट है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप देखें, यहाँ से मैंने थ्रेड इंसर्ट जो नीडल इंसर्ट की और अपनी मशीन को रन करते हुए टिल टू एंड मैं इसको ले आया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे हमारे डॉट्स बन चुके हैं जो कि हमारी एम्ब्रॉयडरी करने में हमारी रहनुमाई करेंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त और यूनिक सी जो लेआउट थी, आप इसको लेआउट भी बोल सकते हैं, लेआउट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आपने अपनी जो सुई है उसको कैसे वर्क में लेके आना है। आपने एक पॉइंट को स्किप करना है और दूसरे पॉइंट से अपनी एम्ब्रॉयडरी को वर्क में लेके आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक साइड मैंने स्किप किया है और दूसरी साइड से मैंने इसको लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, आप यहाँ पे जो थ्रेड है वो आप एंकर वाला ही ज़रूर लें। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में एंकर वाला थ्रेड आपसे मुतारफ़ करवाता रहता हूँ। ये गुंजियों की शक्ल में आ जाता है और आप छोटी सी जो गुंजी है वो आप ले के अपना ज़बरदस्त यूनिक सा डिज़ाइन बना के अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टी साइड से हम वर्क कर रहे हैं और आपकी जो फिनिशिंग है वो आपकी नीचे वाले पोर्शन की तरफ से आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो आपका नीडल पॉइंट है वहाँ से आपने उसको स्किप करना है और रिवर्स आपने चलना है। और ये आप तरीका देख सकते हैं, इस तरीके से आप इस ज़बरदस्त यूनिक सी एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। आप जस्ट इसको इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, वो उसको कैसे कवर करना है वो भी आगे चल के मैं आपको डीपली बताता हूँ, ताकि मेरी वीडियो वॉच करने के बाद आपको मेरा ये डिज़ाइन बनाने में किसी किस्म की मुश्किल या कोई दुश्वारी पेश ना आए। यहाँ पे एंकर का थ्रेड यूज़ करना मस्ट है। मैं आपको बारहा ये चीज़ बता रहा हूँ, एंकर का थ्रेड ज़रूर कोशिश कीजिएगा। मैं अक्सर अपनी डिज़ाइनिंग बताता हूँ तो आप रेशमी थ्रेड से ये डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी फिनिशिंग मुतासर हो जाती है। और फिर मुझसे ये कहा जाता है कि सर यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आपकी तरह नहीं आई सर। तो मैं वहाँ पे भी यही कमेंट करता हूँ। तो आज वीडियो के तवसत से भी मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता जा रहा हूँ कि आपने एंकर का थ्रेड यूज़ करना है, ताकि इस तरीके से आपकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल सीधी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है। अब बढ़ते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। तो स्टार्ट हमने कैसे करना है, आपने बड़ी सुई में अपना धागा डालना है और एक साइड पे गिरा लगा लेनी है। गिरा लगाते हुए आपने एक जगह से उल्टी साइड से आपने इसको इंसर्ट करना है।
यहाँ से आपने एक पॉइंट स्किप करते हुए, ये देख लीजिए मैंने एक पॉइंट स्किप किया है और अपने धागे को दूसरी साइड से निकाल लिया है और यहाँ से मैं इसको रिवर्स लेके जा रहा हूँ, उल्टी साइड से मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। अब नीचे भी इसी तरीके से मैंने 2 पॉइंट स्किप किए हैं और रिवर्स अपने धागे को मूव किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी मैं यही स्टेप दोहरा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी एम्ब्रॉयडरी ज़बरदस्त और एक यूनिक सी लुक इसमें आ रही है। इसमें मेजर जो टेक्निक है फ्रेंड्स ये है कि एक तो आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ोर नहीं लगाना। अगर बहुत ज़्यादा खींचातानी करेंगे क्या होगा कि आपकी जो पट्टी है वो खिंचाव का शिकार हो जाएगी और आपकी जो लुक है वो मुतासर हो सकती है। बस आपने इतना ही जोर लगाना है कि आपका जो थ्रेड है ये 100% अपनी जगह पे बैठ जाए, इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव ना आए। ये चीज़ आपने जस्ट अपने जहन में रखनी है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ोर आपने नहीं लगाना कि आपकी जो पेपर फ्यूज़ है उसके अंदर खिंचाव आ जाए और आपको जो डिज़ाइन की क्लैरिटी है या फिनिशिंग है वो लाने में आपको मुश्किल पेश है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगा। इस स्टेप को आप दोहराते हुए अपने कफ को कंप्लीट कर सकते हैं, पट्टी को कंप्लीट कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने बैन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारी जो लुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह उभर कर इस तरीके से फिनिशिंग में आ जाएगी। और उसके बाद अगर आपके पास पेपर फ्यूज़ में 2-in-1 टेप अवेलेबल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आपका तल्लुक़ पाकिस्तान से है तो हम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स के लिए। और 2-in-1 टेप के बाद हमारे बैन की जो लुक है वो आपके सामने आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर की तरफ से भी हमारा बैन मुकम्मल फिनिशिंग में बनता है, तो इसलिए कोशिश किया करें अपने काम में खूबसूरती लाने के लिए। अगर आपको थोड़ा बहुत ख़र्चा भी करना पड़े तो वो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा, इससे आपकी हौसला अफजाई होती है और आपका काम बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पट्टी जो है उसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सी एक लुक है। और यहाँ पे कफ़ बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं वो जो कहते हैं कि सर आप हमें कफ़ के साथ भी डिज़ाइन बनाना बताया करें, तो मेरी कोशिश होती है कि हल्का फुल्का हम टच कफ़ के अंदर भी अपनी डिज़ाइनिंग का देते जाएं। वैसे हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं आप पट्टी का जो इम्पैक्ट है वो कफ़ में दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उन पे भी हम परफेक्ट अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारे जो डिज़ाइन की लुक है वो आपके सामने है। आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, आज का हमारा समझाने का तरीका, हमारा बताने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी ज़बरदस्त और यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले।